को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में भी हम लोग सेमेस्टर 2 का ही क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग वही क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों से एक ही कंप्लेन है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। बिहार यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, सभी कॉलेज का ग्रुप चलता है, उस सभी ग्रुप में जो है ना आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि वे सारे स्टूडेंट्स भी जो है ना इस लेक्चर का बेनिफिट उठा पाएँ और सेमेस्टर 2 का जो प्रिपरेशन है सही ढंग से कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का भी एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है, जो पेपर 6 का है या CC06 का है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा जाता है, वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन कहता क्या है कि सो डैट द ओरिजिन एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन z² प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एफ ए p² इक्वल टू 3q होना चाहिए था, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है ना आपका 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 2021 का यह क्वेश्चन आपको है, जो कि ग्रुप बी का क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा 5 नंबर के लिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यह ग्रुप बी का ही है, 21 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर भी अगर आपको हम कहें तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ए है, जैसा कि यहाँ हम लिखे भी हुए हैं। यहाँ 2 का ए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ कर लेना है। तो सबसे पहले हमको यह क्वेश्चन को समझना है कि भाई यह क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। कहता क्या है, सो डैट द ओरिजिन एंड पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है। देखिए आप लोग क्या पढ़े थे कि यह कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल ए है या बी है या ट्रायंगल आपका सी है, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स है यह आपका Z1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। यह आपका Z2 है, यह आपका Z3 है, ठीक है, यह Z3 है। तो यही जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम साइड निकालते हैं ना, तो यहाँ जो साइड आपका हो जाता है, यानी यह साइड आपका हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस का Z1 का मॉड, यह आपका हो जाएगा Z3 माइनस Z1 का मॉड, यह आपका हो जाएगा Z3 माइनस Z1 का मॉड, ठीक है। तो यह साइड आपका यहाँ से, अगर इसी ट्रायंगल को अगर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको प्रूफ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है आपको क्या करना है कि यहाँ से AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC या CA आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ Z2 माइनस का Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस का Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं तो यह ट्रायंगल आपका क्या हो जाता है, तो यह ट्रायंगल आपका हो जाता है कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें जो कह रहा था ना, इसमें तो यही बात कह रहा है, लेकिन इसमें जो एगो पॉइंट आपको दिया गया है ना, वह पॉइंट आपको 0 दिया गया है, यानी ओरिजिन दिया गया है। तो ओरिजिन अगर दिया गया है इसका मतलब क्या है, 0 है आपको। तो यहाँ से जब भी अगर यहाँ से 0 अगर होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या होगा यहाँ से, अगर 0 अगर होता है तो अगर हम मान लेते हैं कि यही केस जो है ना, ये आपका Z3 इक्वल टू क्या है, यहाँ से Z3 इक्वल टू 0 अगर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ से देखो यही चीज़ें यहाँ रखोगे 0, यह भी 0 रखोगे, तो इसका मतलब आपको यहाँ से प्रूफ करना होगा कि भाई Z2 माइनस का Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 विथ निगेटिव साइन हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से यह Z1 है क्या, सॉरी यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो यह Z2 लिखते एक्चुअली में, यहाँ 1 लिखा गया था, ठीक है। तो यह क्या लिखो, यहाँ से Z2 लिखेंगे और यहाँ से क्या होगा, Z1 का होगा। इसका मतलब है यही कि यहाँ से Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 का मॉड। अगर इतना हम प्रूफ कर लेते हैं ना, तो हम फिर कहेंगे क्या
कि यह जो आपका क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है या कहें इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यही बात हमको यहाँ से क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आपको सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको गिवन करना है। गिवन में क्या दिया है, एक इक्वेशन आपको दिया गया है, जेड स्क्वायर प्लस का पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ कहता क्या है कि यह जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा जब पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, आपका 3 क्यू हो जाए। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ से 3 क्यू हो जाए, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 क्यू हो जाए, ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ यहाँ से मानेंगे। यहाँ से यह ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं। ठीक है, जिसका यह ए है, बी है, सी है, इसको मान लीजिए Z1, इसको मान लीजिए Z2 और इसको मान लीजिए Z3। ठीक है, जो कि यह क्या दिया है, आपको ओरिजिन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है ना यह तो आपका क्या है, यह तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ से Z1 और Z2, और Z1 और Z2 जो है ना वह वैसा पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन का रूट है। तो इसका मतलब आप यहाँ से मान लीजिए कि लेट Z1 कॉमा Z2 बी द रूट से ऑफ द इक्वेशन क्या है यहाँ से, तो जेड स्क्वायर प्लस का पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, यही आपका हम मान लिए। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं अगर यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है और इसका 2 रूट्स अगर रहता है अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटा ए हो जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या जानते हैं, तो यहाँ से सी बटा में ए हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ से जो रूट है यह Z1 और Z2 इसका क्या है, रूट है। तो अगर सम ऑफ रूट अगर निकालेंगे तो क्या लिखो यहाँ से Z1 प्लस का Z2 इक्वल टू माइनस बी बटा है, तो बी की जगह पर यहाँ पी दिया है, पी बटा में 1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का पी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से Z1 इंटू Z2 अगर निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिएगा, तो क्या लिखो यहाँ से क्यू बटा में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यह चीज़ को निकाल चुके हैं, सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम निकाल चुके हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी नहीं ना, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, किसी को नहीं ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अब यह तो इक्वेशन हम कर लिए, अब इसी को हमको प्रूफ कर लेना है कि भाई यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या फॉर्म करेगा कब है, जब पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, आपका 3 क्यू हो। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को भी हम लेके चलते हैं। क्या कंडीशन है भाई यहाँ से, नाउ पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू आपको दिया गया है। ठीक है, तो पी का तो वैल्यू यहाँ निकाले हो, क्या है यहाँ से पी का वैल्यू यही है ना आपका, तो क्या लिखें यहाँ से Z1 प्लस का Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ से Z1 इंटू Z2। ठीक है, और देखिए यहाँ से अगर माइनस भी रहता है ना तो माइनस का भी स्क्वायर करिए प्लस ही होगा, क्योंकि 2 बार अगर गुना कीजिएगा तो आपका क्या होगा, प्लस ही होगा, तो उससे कोई फर्क, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको अब तोड़ते हैं हम लोग, इसको अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या लिखो यहाँ से Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3Z1 Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लिखोगे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू, उसको अगर उधर भेजिएगा तो क्या लिखें यहाँ से Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि इसे Z2 को इधर भेजते हैं, इस Z2 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या लिखो यहाँ से Z1 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 इंटू Z2 माइनस का Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से Z1 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों में आपको Z2 कॉमन दिखाई देगा, तो Z2 बाहर निकलता है Z1 माइनस का Z2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी तो बोलिए, किसी को अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो फिर आप बोलिए, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लेते हैं, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हो कि Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 का स्क्वायर बटा में Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसको हम क्या किए, इधर डिवाइड में कर दिए हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ मॉड लगाइए, यहाँ से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या लिखें यहाँ से मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर बट्टा में मॉड ऑफ Z2, इसको अलग अलग करोगे तो Z1 माइनस का Z2, और यहाँ से क्या लिखोगे Z1 का स्क्वायर का मॉड, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से Z2 का मॉड लिख सकते हैं। ठीक है,
यानी Z1 माइनस Z2 का होल मॉड इक्वल टू Z1 का मॉड का स्क्वायर बटा में Z2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 2 नहीं माने हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक हम कर चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, देखिएगा इंटरचेंज Z1 विथ Z2, Z1 विथ Z2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, या लिखिए यहाँ इंटरचेंज Z1 बाई Z2, यानी Z1 को Z2 से हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे थे, और किस में, तो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, Z1 के जगह पर Z2 का वैल्यू Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या लिखोगे, Z1 का मॉड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर कर सकते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, यह दोनों सेम चीज़ ही है। सेम चीज़ कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाले होंगे ना, तो यहाँ से Z2 माइनस Z1 रहा होगा, और उसका मॉड माइनस है तो मॉड के कारण क्या हो गया, प्लस हो गया होगा। इसका यह दोनों का क्या है, यह दोनों का जो है ना राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी यह लेफ्ट साइड क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे, अगर दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका मतलब है कि Z1 का मॉड का स्क्वायर बट्टा में Z2 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड का स्क्वायर बट्टा में क्या लिखोगे, Z1 का मॉड लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस गुना कीजिएगा, तो क्या लिखोगे, यहाँ से क्रॉस गुना करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो Z1 का मॉड का होल क्यू इक्वल टू Z2 का मॉड का होल क्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि Z1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं Z2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला आपको, Z1 इक्वल टू Z2 तो मिल चुका है। अब Z1 इक्वल टू Z2 जैसे अगर हमको मिला तो हम इसी का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, देखिएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, अब बटा में देखिए यह Z1 है ना, तो Z1 के जगह पर क्या लिख सकते हो, Z2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं मॉड ऑफ Z2, तो इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू क्या है, यहाँ से मॉड ऑफ Z2 हो गया। ठीक है, और यही मॉड ऑफ Z2 किसके बराबर है, तो Z1 के भी बराबर है, तो यहाँ से क्या हुआ, यह मॉड ऑफ Z1 भी हो गया। ठीक है, और यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। जैसे अगर यह तीनों अगर एक दूसरे के बराबर आ गया तो शुरू में ही आपको हम बताए हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। जैसे अगर यह आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे हेंस दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, या क्या फॉर्म करेगा भाई, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल फॉर्म करेगा, और यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यह आपका क्या नंबर के लिए पूछा जाता है, तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी 5 नंबर आपके लिए पक्का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं। लिखिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और लिखिए साथ ही साथ लिखिए आप लोग इसको। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, कहता है मॉड ऑफ ए प्लस है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस है मॉड ऑफ ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस है मॉड ऑफ ए माइनस बी आपका होना चाहिए था। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन आपको 2 का ए है, और यह आपको यह जो है ना आपका ग्रुप ए में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह ग्रुप बी का ही है, और भी क्या है, 5 नंबर के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या पूछे हुए हैं, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी कह सकता था। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरीके से ना पूछ के ऐसे भी आपको दे देगा। ठीक है, कि मॉड ऑफ Z1 प्लस रूट अंडर Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस रूट अंडर
Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड, फिर यहाँ से प्लस Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉड आपको दे देगा। ठीक है, ऐसा भी अगर कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है कि यहाँ A और B भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही था और यहाँ Z1 और Z2 भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए कैसे आप कीजिएगा, इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको आपको कैसे करना है इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं या इसका अप्रोच क्या करते हैं, क्या लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे इसको बनाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, सॉल्यूशन लिखो यहाँ से। ठीक है, एक बार हम गिवन कर लेते हैं। गिवन तो हालांकि कई बार हम किए हैं, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। गिवन क्या है, यहाँ से हम नीचे वाला को ही लेके चलते हैं। Z1 प्लस रूट अंडर Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, या ऊपर वाला को ही लेके चलिए, ए बी अच्छा रहेगा। क्या लिखो यहाँ से, A प्लस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, फिर प्लस अगर A माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से, रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो मॉड ऑफ A प्लस B और प्लस मॉड ऑफ A माइनस का B लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी मॉड ऑफ A प्लस का रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, फिर प्लस A माइनस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे, तो मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस LHS के पार्ट को लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए। तो आइए अगर हम LHS के पार्ट को अगर लेके चलेंगे, क्या लिखो यहाँ से, मॉड ऑफ A प्लस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A माइनस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का मॉड है ना, तो यहाँ से मॉड लिखिए और यहाँ क्या लिखोगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमको पता है कि A प्लस बी का A है, इसको भी माने तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तोड़िए A स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ A प्लस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, और यहाँ से लिखोगे A माइनस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस 2 इंटू A प्लस A इंटू बी, यानी A के जगह पर यहाँ क्या है, तो A के जगह पर यहाँ A प्लस बी, A प्लस इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, मॉड और इंटू मॉड ऑफ A माइनस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का मॉड लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात लिखोगे ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमको एक रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि एक रिजल्ट आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसका आपको यूज होने वाला है। देखिएगा, एक रिजल्ट आपका हो जाता है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमेशा हो जाता है 2 इंटू Z1 का स्क्वायर, यानी Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यही बात आपका हो जाता है, इसका रिजल्ट का हम यूज करते हैं। तो ठीक है, और यहाँ यह क्या रहता है, यह मॉड ही रहता है, इसको यह मॉड में ही रहता है, यह भी आपका क्या रहता है, मॉड ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, बस फर्क आपको दिखाई देगा कि यहाँ Z1 है ना, उस Z1 के जगह पर A दिखाई दे रहा है और Z2 के जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो रूट अंडर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना 2 है तो 2 लिखिए, इंटू है तो इंटू कीजिए, Z1 का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ A का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस और यहाँ क्या है, तो मॉड ऑफ, यहाँ लिख सकते हो मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लिए,
फिर यहाँ से प्लस 2 इंटू ई, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो देखना यहाँ गौर से, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि अगर मॉड ऑफ ए बी रहता है, या ऐसे जानते हो आप यहाँ से, अगर Z1 इंटू Z2 का होल मॉड रहता है तो क्या करते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 कर लेते हैं। यानी दोनों का अगर मॉड रहता है तो हम दोनों का क्या कर लेते हैं, इंटू में कर लेते हैं, ठीक है। तो यह दोनों का मॉड अलग अलग है तो इसको इंटू में कर सकते, तो क्या लिखो यहाँ से, मॉड ऑफ, इसमें से गुना कीजिए तो ए, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ तक लिख लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा क्या करोगे, ई माइनस से गुना करोगे तो यहाँ से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, खूब ध्यान से देखना है यहाँ से, ठीक है। क्या इसको लिखेंगे, 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या होगा यहाँ से, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे यह कट जाएगा आपका। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, आप इसको लिख सकते हो, खूब ध्यान से देखना क्या लिखोगे, या हम इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, और 2 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसको क्या लिखो यहाँ से, या ए से कटेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ से फिर यहाँ से देखो गौर से लिख सकते हो कि भाई इसको और इसको एक साथ रखो, ठीक है। ये दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और फिर प्लस इंटू इसको लिख सकते हो 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और अभी आपको जस्ट हम बताएं, क्या बताएं अभी आपको, यहाँ मिटा दिए हैं, यहाँ से आपको जस्ट अभी हम बताए थे क्या, कि भाई अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर और प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर अगर आता है तो इसको क्या लिखते हैं, अभी जस्ट लिखे थे 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर लिखा करते हैं। तो क्या अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को अगर ऐसे लिखे हैं तो इस चीज़ को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फिर हम लोग इसी का इसको लिखते हैं, यानी यहाँ क्या है, Z1 की जगह पर A है और Z2 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, B आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिख सकते हो A प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिख सकते हो A माइनस बी का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू मॉड ऑफ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस 2 इंटू इसको अलग अलग होता क्या लिखो, मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस का बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या दिया गया है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और बी की जगह पर क्या है यहाँ से, तो ए माइनस बी का मॉड है, और इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर आ गया क्या, और यही तो हमको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ से यही हमको प्रूफ करना था कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है, और यहाँ आ भी गया। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं कि ये आपका RHS आ चुका है, और इसी तरह से आपको क्या कीजिएगा, प्रूफ कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ आपको 2 रिजल्ट याद करना पड़ेगा। पहला रिजल्ट तो आपका यह है, और रिजल्ट क्या है कि जो भी अगर मॉड प्रोडक्ट में रहता है तो उस मॉड को अलग अलग आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स को अगर सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए, या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए, या PDF चाहिए, तो वह सारे जो है ना बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।